अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सैनिडर्म के फेस वॉश पर अपना रिव्यू। इनकी काफ़ी ज़्यादा वसी रेंज है, इसमें और भी जो है फेस वॉशेस अवेलेबल हैं। अब आज हम इस फेस वॉश पर बात करने जा रहे हैं जो कि इनका हाइड्रेटिंग फेस वॉश है और ये क्लेम करते हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। प्रमोट्स कोलेजन फॉर्मेटेशन, helps heal damaged and dry skin, enhance moisturization, reduce skin sensitivity। ठीक है, विद कोकोनट एक्सट्रैक्ट आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा और इसके अलावा ये आपकी जो है अगर स्किन डैमेज है उसको हील आउट करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है, डैमेज है और पैची स्किन है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो स्किन पर मॉइस्चर होता है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है उसको इन्हेंस करेगा। और आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है, जैसे कि बाज़ औक़ात हमारी स्किन पर इचीनेस होती है, तो उसको भी ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये इनकी क्लेम्स हैं। काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको आइडिया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन से जो हैं इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड नहीं किए। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें, आप लिखा हुआ मेंशन है फ्री फ्रॉम SLS, सल्फेट्स, पैराबिन्स एंड सिलिकॉन्स। इसके अंदर जी ये तमाम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ मेंशन हैं और यहाँ इन्होंने मेंशन किया कि अपने 25 सेंटीग्रेड में इसको जो है स्टोर करना है, सनलाइट और हीट और वाटर से दूर रखना है। ठीक है, इसके बाद जी इसके इंग्रेडिएंट हैं, इसमें विटामिन C है, विटामिन B है, विटामिन E है, कोकोनट एक्सट्रैक्ट है, शुगर एक्सट्रैक्ट है, सोडियम लोरियल सार्कोसिनेट है। ये जी न्यू इंग्रेडिएंट है और इस पर जो है अभी इतनी ज़्यादा तहकीक नहीं हुई, लेकिन जितनी भी तहकीक है उसके अकॉर्डिंगली ये आपकी स्किन को जो है डैमेज नहीं करता। आप इसको अब यानी अगर ये आपके किसी शैम्पू में ऐड हो या आपके किसी फेस वॉश में ऐड हो तो ये सेफ़ है और इसको एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेंशन है कि इसमें विटामिन C है, विटामिन B और विटामिन E है। तीनों ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इसमें फ्रेगरेंस है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर फ्रेगरेंस ऐड है, क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसमें फ्रेगरेंस है। इसलिए इन्होंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया कि इसमें फ्रेगरेंस नहीं है। ठीक है, मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, क्या नहीं की हैं, तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है काफ़ी सिंपल है और टू द पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है और जो कुछ ऐड है या नहीं है वो भी इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, फेस वॉशेस और क्लींजर्स में फ्रेगरेंस होती है, उसे आमतौर पर मुझे ना इतना जो है वो इरिटेट नहीं करती और उसको मैं इतना हाईलाइट भी नहीं करती, क्योंकि फेस वॉश या क्लींजर जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आपके फेस पर लगते हैं। अगर इसके कंपेयर किया जाए किसी मॉइस्चराइज़र में होता या किसी सीरम में होता तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि अगर किसी स्किन केयर जो कि आपकी इतनी देर तक फेस पे लगे उसके अंदर फ्रेगरेंस हो तो वो आपकी स्किन को जो है ना स्लोली जो है एज करती है, तो आपके फेस पर आपको पता भी नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता रिंकल स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है एज्ड लगने लग जाएगी। तो फ्रेगरेंस को हमने सीरम और मॉइस्चराइज़र, ऐसी कोई भी स्किन केयर जिसको हमने लॉन्ग टाइम अपने फेस पर अप्लाई करना है उसमें हमने फ्रेगरेंस को है अवॉइड करना। लेकिन फेस वॉश है, क्योंकि वो हमने जस्ट क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है तो हम उसको उसके अंदर जो है इसको ऐड कर सकते हैं फ्रेगरेंस को। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर लें, लेकिन जो कि इसकी जो है प्राइस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा जो लोग अफोर्डेबल क्लींजर और फेस वॉशेस बाय करना चाहते होंगे, तो इसलिए मैं इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं करूँगी। और इसके अलावा जी न्यूट्रोजीना का बहुत ही अच्छा हाइड्रो बूस्ट जेल क्लींजर है, उसमें भी फ्रेगरेंस है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा जो है फेस वॉश है। इसके अलावा जी इसके यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको हमने डैम्प स्किन पर अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है अच्छी तरह अपने फेस को जो है क्लीन आउट कर लेना है और उसके बाद जी अपने फेस पर जो है जो सीरम और चीज़ें हम अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पर हमने वो यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश है और इसको है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले जी यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को बहुत जेंटली जो है साफ़ करेगा। अच्छा, विटामिन C के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो वो मुझे फेस वॉशेस में बहुत कम ही यानी कि नज़र आती है। ठीक है, अगर हम इसे सीरम की फॉर्म में भी लगाएं तो हमें विटामिन C से डार्क स्पॉट्स वगैरह जो है यूज़ करने हमारे फेस पर जो डार्क स्पॉट है उनको रिड्यूस करने के लिए विटामिन C जो है कम से कम 1 मंथ तो ले ही लेता है अगर बहुत अच्छा हो। ठीक है,
लेकिन फेस वॉशेज़ में मुझे कभी भी विटामिन सी के रिजल्ट्स नज़र नहीं आए जिससे हमारे डार्क स्पॉट्स जो हैं वो रिड्यूस हों या हमारी कोई पिगमेंटेशन है उसको फ़र्क पड़े। लेकिन विटामिन सी अगर इसके अंदर ऐड है तो एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। जब हम इससे अपना फेस जो है क्लीन आउट करते हैं तो हमारे फेस पर जो है एक हल्का सा जो है ग्लो नज़र आता है और हमारी स्किन जो है फेयर लगती है। ठीक है ना, आप इसके जो है 100% रिजल्ट जो है वो आपको विटामिन सी जो है फेस वॉश में नहीं देगा। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको विटामिन सी यूज़ करना है और उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो आप किसी सीरम के फॉर्म में उसको यूज़ करें या कोई मॉइस्चराइज़र के फॉर्म में यूज़ करें। बेस्ट तो सीरम ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें अगर हम इसके अंदर, तो इसमें जो है हल्की सी, जब मैंने इससे अपना फेस वॉश करती हूँ तो मुझे कूलिंग सेंसेशन सी फील होती है फेस पर। बड़ा कूलिंग सा इफेक्ट आता है इसको यूज़ करने के बाद। स्किन एकदम काम डाउन हो जाती है और अच्छा एक रिफ़्रेशिंग सा एहसास होता है इसको यूज़ करने के बाद। और अगर बात की जाए कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। एक अच्छा ऑप्शन है, ओवरऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक अच्छा ऑप्शन है ये फेस वॉश और अफोर्डेबल है, प्लस पॉइंट है इसका। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है इसको परचेज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन की बात की जाए तो मैं ऑल स्किन टाइप को ही रेकमेंड करूँगी। यहाँ वैसे तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, लेकिन इसे ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बेशक ये हाइड्रेटिंग इन्होंने मेंशन किया है फेस वॉश है, लेकिन ये आपकी फेस को, जिस तरह के पास हाइड्रेटिंग फेस वॉश है जैसे कि सीरावे के हाइड्रेटिंग फेस वॉश हैं, उनका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही जो है क्रीमी सा टेक्स्चर होता है, जबकि ये जो है फॉर्मिंग फेस वॉश है। इसलिए मैं आप ऑयल स्किन वालों को भी रेकमेंड करूँगी, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर जो है कोकोनट एक्सट्रैक्ट है, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट है उसका, लेकिन वो यानी कि ऑयल फॉर्म में ऐड नहीं किया गया, इसलिए वो चीज़ जो है आपकी स्किन को जो है हार्म नहीं करेगी, बल्कि आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो ऑल इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हुए हैं और इसकी जो आजकल एक्यूरेट प्राइस चल रही है वो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये एज ए मुझे सैम्पल के तौर पर मिला था और एक अच्छा ऑप्शन लगा है मुझे, तो मैंने कहा मैं ज़रूर इस पर अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। और सबसे इनकी जो बेस्ट बात मुझे लगी है कि इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं, इन्होंने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं की, और इन्होंने पैराबेन्स ऐड नहीं किए, इन्होंने अंदर सल्फेट्स ऐड नहीं किए, इसके अलावा इन्होंने अंदर SLS ऐड नहीं किए। मुझे इनकी जो है ये काफ़ी बात अच्छी लगी है, काफ़ी हॉनेस्ट ये जो हैं ब्रांड वाले हैं। ये तो अक्सर जी इंग्रेडिएंट्स मेंशन ही होते, पहली बात मेंशन हो तो उनकी परसेंटेज मेंशन नहीं होती, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। तो इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनका जो है बिहेवियर, कि काफ़ी ज़्यादा इन्हें हॉनेस्ट हैं। और इसके अलावा ये मैं बता दूं कि ये मैन्युफैक्चर जो है पाकिस्तान में ही हुई है, कराची में ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। और दूसरी बात ये कि जब हम इसको यूज़ करने लगते हैं तो 12 महीने तक जी ये बिल्कुल ठीक रहता है। यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसका ढक्कन खुला हुआ है, ओपन है, जो उस पर 12 लिखा हुआ है, यानी कि जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो 12 मंथ तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो कूलिंग सेंसेशन वाले जो फेस वॉशेज़ हैं हमारी स्किन को इरिटेट भी कर देते हैं, इसलिए सेंसिटिव स्किन वालों को मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी। और इसके अलावा जी इसके अंदर क्योंकि फ्रेगरेंस है तो इस वजह से मैं, ये एक और भी वजह है जिसकी वजह से मैं सेंसिटिव स्किन वालों को रेकमेंड नहीं कर रही। ठीक है, हाँ, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल गाइड यू। अच्छा, तो मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर भी दिखा दूँ, इसका टेक्सचर कैसा है। इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर भी ऐड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूइश सा कलर है। ठीक है, और जेल बेस्ड जो है इसका टेक्सचर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी फ्रेगरेंस जो है हमें फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका टेक्सचर है, देख लीजिएगा आप। और इसको मैं अब वेट करके दिखा देती हूँ आपको कि ये किस तरह का फॉर्म क्रिएट करता है। तो आप देख लेंगे जी इस तरह का जी फॉर्म क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा इसमें यानी कि फॉर्म ये क्रिएट नहीं करता कि आपकी स्किन को जो है बिल्कुल ड्राई आउट कर दे। बहुत ही नॉर्मल सा ये जो है बहुत बैलेंस सा फॉर्म क्रिएट करता है ताकि आपकी स्किन को ओवर ड्राई ना करे। अगर बात की जाए तो पर्सनली मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा है और इसका जो कूलिंग सेंसेशन है वो भी मुझे पसंद आया है, मुझे इरिटेट नहीं उसने किया। लेकिन सिर्फ मैं इसलिए जो है सेंसिटिव स्किन वालों को जो है अवॉइड करने का कह रही हूँ कि कहीं उनकी स्किन इरिटेट ना हो जाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको क्लीन आउट करना है, अपनी स्किन को वेट करने के बाद इसको अप्लाई करना है, क्लीन आउट करना है, और उसके बाद हम अपनी पसंद के जो है स्किन केयर रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं उसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।